तो हेलो दोस्तों, मैं अक्षय इन्वेस्ट नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ क्यों इशू करती है, आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, इन सब के बारे में जानकारी हम आपको देंगे। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO is a source of collecting money from the public for the first time in the market to raise fund for its projects। जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे IPO यानी सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है और फंड रेज करती है। इससे कंपनी को पैसा मिलता है और लोगों को उस कंपनी में ओनरशिप मिलती है। किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए फंड की आवश्यकता होती है। फंड रेज करने के लिए वो कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसीलिए कंपनी अपना IPO जारी करके सीधा लोगों से पैसा लेती है। मान लेते हैं इन्वेस्ट नीति कंपनी को अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए 100 करोड़ की आवश्यकता है, तो कंपनी ने इस फंड को रेज करने के लिए टोटल 100 करोड़ का IPO निकाला। उसके लिए कंपनी ने अपने 20% स्टेक डाइल्यूट कर दिए। इसका मतलब है इन्वेस्ट नीति कंपनी ने 100 करोड़ के बदले में लोगों को अपनी कंपनी की 20% की हिस्सेदारी दी। इस तरह जिन लोगों ने इन्वेस्ट नीति का IPO बाय किया है वो अब इन्वेस्ट नीति के शेयर होल्डर बन गए। IPO इशू करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे अगर किसी कंपनी को अपने न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू सर्विसेज लॉन्च करनी हो, या अपने कंपनी की एक्सपांशन करनी हो, कंपनी को खुद का कर्ज कम करना हो, या अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी हो। जैसे इन्वेस्ट नीति कंपनी ने अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए IPO इशू किया था, वैसे ही हर एक कंपनी का IPO इशू करने का अलग अलग रीज़न होता है। कंपनी IPO इशू क्यों कर रही है, इसका डेटा आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिलता है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी हम IPO के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। IPO के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस इशू FPI, दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू BBI। फिक्स प्राइस इशू में कंपनी अपने IPO की एक फिक्स प्राइस सेट करती है। लोगों को अगर IPO खरीदना है तो वो इसी प्राइस पर खरीद सकते हैं। और बुक बिल्डिंग इशू में कंपनी अपने IPO की एक प्राइस रेंज डिसाइड करती है। लोग उस प्राइस रेंज में ही अपनी बीड सबमिट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इन्वेस्ट नीति कंपनी ने FPI इशू कर दिया, उसमें IPO की प्राइस 500 रुपये रख दी। अब अगर लोगों को इन्वेस्ट नीति का IPO खरीदना है तो वो इसी प्राइस पे खरीद सकते हैं। अगर इन्वेस्ट नीति कंपनी ने BBI इशू कर दिया, उसमें उन्होंने IPO की प्राइस रेंज 500 से 510 रुपये रख दी। अब लोग इस प्राइस रेंज में अपनी बीड सबमिट कर सकते हैं। नॉर्मली IPO 3 से 12 दिनों तक रजिस्ट्रेशन के लिए खुला रहता है। इसमें आप अपनी बीड सबमिट कर सकते हैं। आपने IPO के लिए अप्लाई किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो IPO 100% मिलेगा ही। इसके लिए एक अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आपको IPO के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बाद में उस IPO को अलॉटमेंट प्रोसेस में डिसाइड किया जाता है कि वो IPO आपको मिलेगा या नहीं। अलॉटमेंट प्रोसेस ख़त्म होने के बाद वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। वहाँ पे हम स्टॉक मार्केट टाइमिंग में उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो जिन लोगों को अलॉटमेंट प्रोसेस में IPO नहीं मिलता है वो उस स्टॉक को बाद में स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद सकते हैं, लेकिन तब उसकी मार्केट प्राइस अलग भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर IRCTC ने 30 सितंबर 2019 में अपने IPO की प्राइस रेंज 315 से 320 रुपये रख दी थी, लेकिन जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ तब उसकी प्राइस थी 644 रुपीज़। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। थैंक यू।